हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो देखो, आज के क्लास में हम लोग देखने वाला स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसको हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। और देखो, ये एक रिवीजन वीडियो है, एग्जाम के लिए रिवीजन वीडियो है। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तुमको तो इसका प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको पूरा डिटेल में मिलेगा क्लासेस वगैरह। आज के क्लास में हम लोग रिवीजन देखेगा और इस क्लास को भी तुम बढ़िया से देख लिया तो तुम्हारा देखो मोटा मोटी काम हो जाएगा। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला बात कि मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है। बात ऐसा है कि यहाँ पे बात आता है एवरेज का, ठीक है। हर एक जगह तुमको एवरेज ये सब चीज तुमको सुनने को मिलेगा। आसान भाषा में इतना समझ लो कि मान लो एक प्लेयर है जो कि 3 मैच खेल लिया, जैसे कि विराट कोहली पहला मैच में 10 मारा, 20 मारा, फिर 30, 3 मैच खेला हो, 3 मैच में ये रन मारा है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इसका एवरेज कितना है, समझ रहा है, 3 मैच का इसका एवरेज कितना है, तो कैसे निकालेगा तुम? तो इसका एवरेज हम निकाले ना तो कैसे करेगा हम लोग, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 3 मतलब 20। कोहली का 3 मैच का एवरेज कितना है, 20 समझ रहा है। मतलब पहला मैच में 10 मारा आउट हो गया, दूसरे में 20 मारा, तीसरे में 30 मारा आउट हो गया। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज बताओ, तो तुम क्या करेगा, एवरेज निकालने के लिए इन तीनों को प्लस करेगा, डिवाइड बाय 3 मारेगा। 3 क्यों? क्योंकि 3 इनिंग खेला है वो, 3 मैच खेला है वो, और टोटल हो गया 60 डिवाइड 30 20। तो ऑन एन एवरेज वो हर एक मैच में 20 मारा है। तो देखो जब टोटल कितना हुआ था 60, तो अगर हम लोग 20 + 20 + 20 करें तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ये रहा 60, देखो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60। तो ऑन एन एवरेज हर एक मैच में वो 20 रन मारा है, समझ रहा है। तो इस तरीके से एवरेज निकलता है। तो अब ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज हम तुमको बोला, इसी को हम लोग एएम बोलता है, अरिथमेटिक मीन, और इसी को हम लोग मीन भी बोलता है, मीन। तो ये तीनों जो चीज है ये सेम होता है। एवरेज बोलो, अरिथमेटिक मीन बोलो, एएम बोलो और मीन बोलो, हर एक चीज सेम है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। ये जो 20 है इसी को तुम एवरेज बोलेगा, मीन बोलेगा, एएम बोलेगा, अरिथमेटिक मीन बोलेगा। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? अब देखो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या करना है, तो ये सारा चीजें हैं जो कि हम लोग को देखना है। ये अरिथमेटिक मीन, एएम, मीन एक ही चीज है, बताया तुमको। जीएम, एचएम, मीडियन और मोड, ये मेन टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखेगा। तो पहला आता है हम लोग का एएम, अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला इसका, ये है फॉर्मूला समीशन x बाय n। समीशन x मतलब ये जितना भी नंबर होता है उन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। क्वेश्चन बोलते हैं कि इसका एम निकाल के बताओ। तो ये देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 5 मारो, तो तुमको कितना मिलेगा, 112 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर कितना होगा, 22.4। बस खेल खत्म। तो ये जो x बार है, x बार मतलब मीन होता है, एम होता है, एवरेज होता है, समझ रहा है। तो x बार, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 से लेके 10 तक है, और तुमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, तुमको बोल रहा है कि निकालो एवरेज, निकालो मीन, निकालो एम, निकालो, समझ रहा है। और क्या क्या दिया है तुमको, यहाँ पे तुमको क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, क्लास इंटरवल 0 से 10 इस तरीके से। और क्या दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बच्चा है, मतलब देखो टेस्ट हुआ एग्जाम में और 0 से 10 के बीच में 2 बच्चा लेके आया है नंबर, 0 से 10 के बीच में 2 बच्चा लेके आया नंबर। वैसे ही 10 से 20 के बीच में कोई नंबर है, वो 6 बच्चा लेके आया, 6 स्टूडेंट लेके आया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें काम होता है। अब करना क्या है, करना ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एवरेज चाहिए, तो ठीक है इसको एवरेज दे देता है। क्या करना पड़ेगा, 0 + 10 कितना होता है, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 होगा। तो ये रहा। तो पहले तुम निकालेगा इसका मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब x का वैल्यू। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 मारना है तो मिल जाएगा। फिर से प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 मारना है तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 10 था, पहले 5 मिला फिर 15 मिला, तो डिफरेंस कितना है, 10 का। तो 10 बढ़ाते जाओ, 10 तुम बढ़ाते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तुम निकाल लिया क्या, मिड वैल्यू। ये जो फ्रीक्वेंसी है तो दिया ही हुआ है। क्या निकालेगा, fx मतलब 5 × 2 10 होता है, 15 × 6 90 होता है। इस तरीके से इंटू करा और सबको यहाँ पे निकाल लिया, कितना मिला सब प्लस करके, 880। अब तुम यहाँ पे लिखेगा 880 और डिवाइड बाय ये जो नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, n = कैपिटल N 30 है, तो इसको डिवाइड कर लो, तुमको एवरेज मिल जाएगा तुम्हारा। बस यही खेल है, ये देखना बढ़िया से, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछेगा, जहां पे क्या हो रहा है, तुमको मीडियन बता दिया है, तुमको एम बता दिया, एवरेज बता दिया, मीन बता दिया। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसिंग है, ये जो F3 है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये मिसिंग है। फ्रीक्वेंसी मतलब
मतलब यहां से यहां तक के बीच में 66 से 68 के बीच में कितना बच्चा वो नंबर लेके आया है, समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना। तो करना क्या पड़ेगा, तो जो जो तुमको दिया है पहले लिख लो। ये दिया है क्लास बाउंड्रीज। अब देखो क्लास बाउंड्रीज में क्या हो रखा है, 60 से 62 है, फिर यहाँ पे शुरुआत कितना है 63 से 65 666। तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसके लिए तुमको एक बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज। ये क्या होता है, तो ये जो 60 है ना इसमें 0.5 कम करो, और ये 62 है ना इसमें 0.5 ज्यादा करो। अब देखो ये कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ जहां खत्म हुआ ये वहां से शुरू हुआ, ये जहां खत्म हुआ वहां से शुरू हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग क्लास बाउंड्रीज। ये तुमको बनाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। इसके बाद मिड वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेगा मिड वैल्यू, ये जो 59.5 प्लस 62.5 डिवाइड बाय 2 मारो, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा मिड वैल्यू। तो ये रहा मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लो। इंटू करो सबको, ये और ये को इंटू करो, तुमको ये मिलेगा। इसका टोटल निकालो, समझ रहा है, इसका टोटल निकालो। तो टोटल तुमको ये मिला। जो जो नंबर है हमको प्लस कर लिया, जिसके साथ में ये F3 था उसको अलग रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अलग चीज है, ये नंबर अलग चीज है, इसको प्लस नहीं कर सकता है तुम, ठीक। वैसे इसका भी टोटल निकाल लो। और यहाँ पे देखो ये F3 का नंबर तुमको नहीं मालूम, तो इसको अलग रखना, बाकी सबको प्लस कर लो, ठीक। यहां तक अब तुमको क्या मालूम है, इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन fx बाय n। इसको हम लोग समीशन f भी बोलता है। तो इसको उठा लो, यहाँ पे उठा लिया, इसको भी उठा लो, यहाँ पे उठा लिया, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, इसका जो मीन का वैल्यू है वो तुमको दे ही रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा, तुमको आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, समझ रहे हैं, 269 में। बस खेल खत्म। तो इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है जहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। आ रहा है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे दो मिसिंग है, दो फ्रीक्वेंसी जो है ना इसमें दो मिसिंग है, एक ये F3 मिसिंग है और दूसरा ये F4 भी मिसिंग है। तो क्या करना है, सेम काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। इसका मिड वैल्यू निकाल लो, फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है, fx निकाल लो, इनटू कर लेना, ये टोटल आ गया अपने पास, ठीक। दिस डिवाइड बाय, इसका टोटल भी तुमको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का कितना 60, तो यहाँ पे 60 लिख लो। आ रहा है बात समझ में। लिखने के बाद अब तुम क्या करेगा, यहाँ पे एक चीज है, देखो ये जो टोटल है इसका टोटल तुमको मालूम है कितना है, 60 है टोटल। तो इसको यहां से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये जो 60 है ना, ये देखो कि सबको मिला के 60 होता है, तो यहां से देखो इसको, तो ये सारा कितना हो गया 31, इस प्लस दिस इज इक्वल टू 60। तो यहां से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये जो 31 है इसको इधर में लेके आओ, यहां से तुमको एक इक्वेशन मिल गया ये वाला, F3 इज इक्वल टू 29 माइनस F4। इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है बाद में। अब इसको उठाओ, डिवाइड बाय 60 लिखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हैं। अब ये जो F3 का जो वैल्यू निकाला था यहाँ पुट करो। F3 का मतलब क्या होता है, दिस, पुट करो, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 17 मिला। अब क्या मिल गया, F4 इज इक्वल टू 17। तो F3 तो निकाल ही सकते हैं। F3 मतलब क्या, 29 माइनस 17, तो 12 मिलेगा। बस खेल खत्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है, पूछेगा तुमसे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर दिस एंड दिस। दो ग्रुप है, समझ रहा है, दो ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी मान के चलो, और उनका जो एवरेज मार्क्स है वो इतना है और दूसरे वाले का इतना है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सारा का मिला के 80 है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन द टू ग्रुप। मतलब देखो दो ग्रुप है, अब किसमें कितना है हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है और उनको अलग अलग मार्क्स मिला, किसी को 10 मिला, 20 मिला, ऐसे करते करते टोटल हम निकालेगा, उसका हमको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालता है, एवरेज जितना भी मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेगा, समझ रहा है, तो एवरेज मिल जाता है। वैसे ही दूसरे वाले ग्रुप का भी टोटल करेगा, उसका तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करेगा तो एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, दोनों ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है, और साथ में जितना भी स्टूडेंट है उन सब का मिला जुला के जो एवरेज है मार्क्स का वो भी दिया हुआ है। अब बोलता है कि एक काम करो, जो रेशियो है नंबर का स्टूडेंट्स का वो निकाल के बताओ। ठीक है, फिर एक काम करता है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तुमको एक फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि देखो ये x1 बार मतलब पहला ग्रुप में 75 है, दूसरा ग्रुप 85 है, समझ रहा है।
और टोटल जो है एवरेज सबका मिला जुला के जो एवरेज है वो 80 है। तो इस 80 को तुम यहां लिखो, ये क्या है, ये x बार है, मतलब सबका मिला जुला के एवरेज। इसके बाद n1 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1, पता ही नहीं है हमको, ठीक है, पहला ग्रुप का कितना स्टूडेंट है पता ही नहीं है, लेकिन उसका एवरेज मालूम है कितना 75, तो 75 लिख दिया। दूसरे वाले में कितना स्टूडेंट है हमको नहीं मालूम, लेकिन एवरेज कितना है 85 लिख लिया। तो नीचे में ये समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला को याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से ये काम होगा। n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और x बार 1 मतलब जो पहला जो ग्रुप है उसका एवरेज कितना है, तो 75 है, और x बार 2 मतलब दूसरे वाले का एवरेज 85 है। बस इस फॉर्मूला में सारा डाटा बैठा दो, बैठाने के बाद में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तुम यहां पहुंचेगा, कितना मिला हमको 5/5 मतलब 1/1 मतलब 1:1। बस खेल खत्म। तो इस फॉर्मूला को देखो, इसको समझ लो, और इसमें सारा जो जो तुमको दिया हुआ उसको बैठा दो, जो नहीं दिया है वो अपने आप निकल जाएगा। आगे देखो, ये तुम लोग बनाएगा इस क्वेश्चन को, समझ रहा है। देखो द एवरेज वेज मतलब सैलरी टाइप, जो भी काम करने के बाद जो पैसा मिलता है, द एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर दिस एंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज दिस, द एवरेज वेज ऑफ द फीमेल इज दिस एंड देयर नंबर इज दिस, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द वर्कर्स टेकन टुगेदर। अब देखो यहाँ पे दो है, एक मेल है और एक फीमेल है, समझ रहा है, और उनको जो सैलरी मिलता है, उनको जो वेजेस मिलता है, उसका एवरेज कितना है 80 है, सिर्फ मेल वाले का बात हो रहा है, और उसका नंबर कितना है 100। तो मेल 100 है और फीमेल का जो एवरेज वेज है वो 70 है, और वो लोग का नंबर कितना है 50 है। अब तुमको बोल रहा है कि सबका मिला जुला के एवरेज बताओ हमको, मिला जुला के एवरेज, मिला जुला के मतलब ये 100 मेल का और 50 फीमेल का, टोटल 150 हो गया 150, इनका एवरेज बताओ हमको। तो ठीक है, फिर लिख लो यहाँ पे जो जो तुमको दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये x1 बार और ये x2 बार, तो ये दोनों का एवरेज दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे नंबर भी दे रखा है तुमको। इस फॉर्मूला में बैठा दो, ये वाला निकाल दो, सारा कुछ बैठा दो, ये तुमको अपने आप मिल जाएगा, सॉल्यूशन करो काम हो जाएगा। तो इजी है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। इस क्वेश्चन को देखो, एवरेज सैलरी सारा एम्प्लॉइज का मिला जुला के 500 है, और सिर्फ मेल का सैलरी इतना है, समझ रहे एवरेज, और फीमेल का एवरेज सैलरी 420 है। अब तुमको क्या बोलता है, परसेंटेज निकालो, मेल और फीमेल का परसेंटेज निकालो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब नंबर पहले निकालना पड़ेगा कि कौन कितना है। तो हम लोग आ गया, पहले यहाँ पे जो जो चीज दिया था बैठा दिया, बैठाने के बाद में इसको सॉल्व किया, हमको यहाँ पे इतना मिला, कितना 4/1 मतलब 4:1, समझ रहे। अब इसको क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो हमको क्या मिला, n1:n2 इज इक्वल टू 4:1, समझ रहा है। तो हमको अगर n मतलब कौन है, n1 कौन है, मेल है, 4/5 इंटू 100 मारो, 4/5 कहां से है, ये दोनों मिला के तो 5 है, तो नीचे में 5 आएगा, ऊपर वाला कौन सा है, मेल वाला है, तो 4/5 इंटू 100 मारा तो 80%, और ये 1/5 इंटू 100 मारा तो 20%। बस खेल खत्म, खुद से बनाओ इसको एक बार। अब देखो, ये एक जरूरी क्वेश्चन है, समझ लो इसको बढ़िया से। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी दिस, समझ रहा है, मतलब 25 टू नंबर है, 25 25, इसको टोटल किया तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमको यहाँ पे, और उसको डिवाइड किया इसका 25 से, तो हमको कितना मिला 78.4 मिला। तो ये क्या है, ये है मीन, समझ रहे, मीन मतलब एवरेज, ऐसा बात हुआ है। इसके बाद but later on it was found that 96 was misread as 96 was misread as 69, find the correct mean। अब जैसे कि जो नंबर वगैरह है, इस सारा नंबर हम लिया, प्लस किया तो टोटल मिला, टोटल को 25 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, मीन मिलता है, एवरेज मिलता है। लेकिन एक काम गलती हो गया, यहाँ पे हमको लेना चाहिए था कितना 96, लेकिन हम गलती से क्या ले लिया 69 ले लिया, गलती से 69 तो गलती है यहाँ पे, ये जो, तो फिर क्या हुआ, ये टोटली गलती हो गया, क्योंकि इसके अंदर 96 होना चाहिए था, लेकिन हम गलती से 69 ले लिया। तो करना क्या है, ठीक करना है इसको। ठीक कैसे करेगा, तो ये देखो, ये क्या है, ये मीन का फॉर्मूला है, तुमको ही पता है कि समीशन x इज इक्वल टू मीन x बार इज इक्वल टू समीशन x बाय, समझ रहा है। तो ये वाला चीज कितना है 78.4 लिख लो यहाँ पे। ये समीशन x मतलब टोटल जो है नंबर का वो नहीं पता, डिवाइडेड 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ये क्या मिला समीशन x। समीशन x मतलब वो जो 25 नंबर है उसका टोटल, और इस टोटल के अंदर क्या घुसा हुआ है 69 घुसा हुआ है, समझ रहा है, जो कि गलत है, तो उसको बाहर निकालो। ये इनकरेक्ट था, अब ठीक करना है इसको। तो इसमें से 69 को बाहर निकालो,
96 को प्लस करो तो टोटल तुमको इतना मिल गया। अब दिस डिवाइड बाय 25 कर दो तो तुमको सही वाला मीन मिल जाएगा। बस खेल खत्म। आगे देखो, आगे ये क्या है, ये है जीएम, समझ रहे हैं, ये है जीएम और इसका तुमको क्वेश्चन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो थ्योरी वगैरह देखो हम अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर थ्योरी सारा देख लेना। यहाँ पे बस प्रैक्टिकल का बात हो रहा है, रिवीजन का बात हो रहा है। तो जीएम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेगा चलो देखते हैं। तो तुमको बोलेगा कि जीएम निकालो ये 2 नंबर का 4 और 9 का, तो तुम क्या करेगा, इसका रूट निकालेगा, स्क्वायर रूट। 4 इंटू 9 करा और इसका स्क्वायर रूट निकाला। और दूसरा बात, ये जो रूट होता है ना, रूट 5 है, तो ये जो रूट जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पे तुमको कभी भी 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब तुम ये रूट को हटाएगा ना तो तुमको पावर में 1/2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूट जो है इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका जो पावर होता है 1/2 होता है। वैसे ही रूट 3 है मान लो, समझ रहे हैं, तो रूट 3 मतलब 5 1/3। तो चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तुम। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों के पास में क्या है, दोनों के पास में स्क्वायर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। और ये 1/2 है तो ये 2 से 2 चला गया ऊपर नीचे, 3 2 6, खेल खत्म। तो 2 नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इंटू करके। आ रहा बात समझ में? अब आ जाओ यहाँ पे, अगर ये देखो यहाँ पे 3 नंबर है तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट कैसे करेगा, ये देखो यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालो, इसको पावर में लेके आओ, इसका पावर 1 है, 2 है, 3 है, समझ रहे हैं। अब जब बेस सेम होता है, बेस मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 2 3 है, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 3 है, तो टोटल कितना हो गया 6। 3 2 5 1 6, तो ये रहा। इस क्यूब रूट को तुम हटाएगा, इस क्यूब रूट को तुम हटाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 और इंटू 6, तो 3 2 6 हो गया, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। बस खेल खत्म। आगे देखो, आगे क्या है, ये है हार्मोनिक मीन HM। तो इसका थ्योरी वगैरह थोड़ा देख लो और इसका फॉर्मूला ये है, क्या है, ये है। करना कैसे है आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग इसको करना कैसे है। अब तुमको क्वेश्चन बोलेगा कि इसका HM निकाल के बताओ। यहाँ पे 3 नंबर है, अब कितना भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर है, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो n जो है वो 3 होगा यहाँ, मतलब अगर जितना भी नंबर होगा ऊपर में उतना होगा। मान लो यहाँ पे 5 नंबर होता तो ऊपर 5 होता, 3 है तो यहाँ पे ऊपर में 3 लिखा है। ये जो 10 है इसको लिखेगा हम 1/10, ये जो 20 है प्लस 1/20, और ये जो 5 है प्लस 1/। अब कुछ नहीं करना है, इसको तुमको सॉल्व करना है। कैसे करेगा, तुम चाहे तो ये जो नीचे वाला जो चीज है इन तीनों को एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने से कितना मिलता है 20 मिलता है। इसका वैल्यू वगैरह निकालो, यहाँ पहुंचो, इसको तुम रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। इसको फिर 20 से 3 को इंटू कर देना, डिवाइड बाय 7 मारना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये HM निकालने बोल रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है। इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करके बताओ कैसे निकला आंसर। बहुत आसान है, सेम टू सेम है। ये देखो HM निकालने बोल रहा है, यहाँ पे 1 2 1/2 1/3 डॉट 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 1/10 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना नंबर होगा, 10 ही नंबर होगा यहाँ पे, तो ऊपर में 10 लिख लिया, समझ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग इसको लिख लिया नीचे में, तो ये क्या हो गया, ये 1/1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, समझ रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये रहा 1, सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो हम तुमको अभी बता रहा है। ये रहा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 d। d मतलब डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 - 1 करेगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो d का मतलब डिफरेंस होता है। अब बैठा दो यहाँ पे सारा वैल्यू वगैरह, n 10 है, 2 है, यहाँ पे a मतलब ये पहला वाला, समझ रहा है। इसके बाद में सारा वैल्यू वगैरह पुट किया, आंसर मिल गया। इसको देखना, ये पूछेगा तुमको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको तुम लोग खुद से बनाओ, सेम कहानी है। अब यहाँ पे कितना नंबर है, ये कहां तक गया है हमको नहीं मालूम, तो ऊपर में n ले लिया, फिर इसको जैसे पुट किया, बस वही सेम फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 d। ठीक, ये जब भी डिफरेंस होता है ना, ये सीरीज है, इस सीरीज में जब भी डिफरेंस होता है ना तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ये क्लास 10 में तुम लोग पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, आंसर मिल गया तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ए पर्सन वॉक्ड 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर, अगेन 10 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। उसका एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया और टोटल टाइम वो कितना लिया। तो डिस्टेंस देखो, पहले तो 12 किलोमीटर भागा है, फिर 10 किलोमीटर भागा है वो, तो दोनों मिलाया कितना हो गया 22। और वो टाइम कितना लिया, टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला अपना ये होता है,
तो पहले टाइम निकालो। ये क्या है? ये तो स्पीड है, स्पीड से मतलब नहीं है, हमको टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकालता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेगा तो 3 घंटा इधर और 2 घंटा इधर लगा उसको, तो प्लस कर लिया यहाँ पे, तो बस खेल खत्म, एवरेज स्पीड आ गया उसका। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये है तुम्हारा रिलेशनशिप किसका? AM, GM, HM। ये रिलेशनशिप इसको याद रखना, ये तुमको एग्जाम में ट्रू फॉल्स फिल द ब्लैंक्स कहीं भी तुमको ये पूछ लेगा ये लोग। तो जो AM होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, GM जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू HM होता है। तो इसको याद रखना कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, इसको बढ़िया से दिमाग में छाप लो। उसके बाद ये नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्या है हम लोगों को? नेक्स्ट प्रूफ करना है कि AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला बात प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेगा, दो नंबर ले लेगा कुछ भी, x और y दो भी नंबर ले लिया हम लोग। अब होता क्या है कि क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू GM स्क्वायर होता है। तो एक काम करो, AM मतलब क्या होता है, दो नंबर लिया उसको डिवाइड 2 बाई करेगा तो AM मिल जाता है। और HM क्या होता है, HM का तो फॉर्मूला यही है, n 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो ये रहा n, तो यहां तक ठीक है तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पे तुम एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में ये भी देखो, ये से ये कट जाएगा, ये कटने के बाद तुम्हारे हाथ में क्या बचा, x। क्या बचा, xy। अब इस xy को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे क्यों लिख दिया हम, क्योंकि ये जो हम रूट दिया ना, रूट का वैल्यू तो 1/2 होता है और बाहर में 2, तो ये से ये कटेगा तो यही बचेगा। तो बस ये लिखने का तरीका है एक तो, समझ रहे हैं। अब देखो ये से मिला हमको, और GM निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट XY दो नंबर का। तो ये रहा, इसका जगह में GM लिख दिया और स्क्वायर आ गया। तो बस हो गया प्रूफ कि दिस इज इक्वल टू दिस। इसको देख के जाना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, इफ द AM ऑफ टू नंबर इज दिस, दो कोई AM है, कोई नंबर है, उसका AM मतलब एवरेज, अर्थमेटिक मीन 10 है और GM 8 है। फाइंड देयर HM निकालने बोल रहा है और उसका नंबर भी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो HM तो तुम निकाल ही देगा, तुमको तो फॉर्मूला मालूम है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बैठाओ, HM मिल गया 6.4। अब क्या बोल रहा है कि जो दो नंबर है ना, जो दो नंबर है जिसका ये AM है ये GM है, वो दो नंबर भी बताओ। तो ठीक है, फिर उसको XY मान लेता है। और AM कैसे निकलता है, AM तो ऐसे निकलता है, दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 मारा, तो AM 10 दिया हुआ है, यहां से एक इक्वेशन बना लिया। सेम GM कैसे निकलता है, रूट XY करने से निकल जाएगा। GM कितना है, 8 है, ये रूट हटाएगा, समझ रहे, ये रूट अगर तुम हटाएगा तो इधर में ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हुआ है, तो ये 64 हो जाएगा। तो यहां से दो नंबर मिल गया। अब ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला तुम लगाओ और वैल्यू वगैरह पुट कर दो। यहाँ पे देखो 20 है, ये XY का वैल्यू 64 है, यहां से तुमको मिला 140। बोथ साइड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 होता है। अब ये एक इक्वेशन मिला, ये एक इक्वेशन मिला, दोनों को उठा के लेके आओ और दोनों को प्लस कर दो। तो यहां से x का वैल्यू 12 मिला तुमको। जब x मिल गया तो y भी तुम निकाल ही लेगा। कैसे निकालेगा, कहीं भी पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ पुट कर दो, तो तुमको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख के जाना। अब हम लोग आ जाता है मीडियन में। अब मीडियन क्या होता है, अब जैसे कि तुमको तीन नंबर है 1 2 3, मीडियन कौन सा है, ये वाला, बीच वाला जो है वही मीडियन है। वैसे ही अगर 1 2 3 4 4 नंबर है, इसका अगर तुमको मिडिल पूछे तो तुम क्या बोलेगा, मिडिल तो दिख नहीं रहा है लेकिन ये दोनों मिडिल हो सकता है 2 और 3। तो इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 मारना है, तो 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5। तो दो तरीका हो सकता है, एक तो ओड होगा, ओड मतलब जहां पे 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है, तो उसको ओड बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बीच वाला पकड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन जब इवन होता है, इवन जैसे कि यहाँ पे देखो 4 नंबर है, 6 नंबर होगा, तो बीच में 2 को पकड़ना पड़ेगा। उन दोनों को पकड़ो, डिवाइड बाय 2 मार दो, तो मीडियन मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में, जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि मीडियन निकालो। यहाँ पे ये कुछ नंबर हमको दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो पहले मीडियन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा छोटा से बड़ा की तरफ। पहले छोटे को लिखो, फिर करते करते बड़े में जाओ। और ये क्या है, n मतलब 7 नंबर, यहाँ पे नंबर तो 7 है ना, और ये 7 क्या होता है, ये ओड होता है। ओड मतलब यहाँ पे एक सिंगल मीडियन हमको मिल सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। देखो 5 होने से बीच वाला आराम से पकड़ा जा सकता है। वैसे ही जब भी ओड होता है ना, तो बीच वाला पकड़ा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर तुमको दिख रहा है, तो 45 दिख रहा है, तो यही मीडियन है। लेकिन इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, अगर तुम चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। n+1 डिवाइड बाय 2 करो, n+1 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना मिलेगा, फोर्थ में क्या नंबर है, 45 है,
तो ये रहा 45, यही है तुम्हारा मीडियन। अब देखो यहाँ पे ये सारा नंबर है और ये कितना है, ये है 8 और ये इवन है। इवन है मतलब 2 पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, एक सिंगल नहीं पकड़ सकता है। ये 3 इधर 3 इधर, ये बीच में जो 2 नंबर है ना, इन दोनों को तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को निकालना कैसे है, अगर तुमको नहीं मालूम है कैसे निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकता है तुम, n/2 करो एंड n/2 + 1 करो, तो तुमको ये 9 पहले मिल जाएगा n/2 करेगा तो, समझ रहे हैं। n मतलब 8/2 मतलब 4, तो 4th वाले को पकड़ो तो 9 है, दूसरे वाले को पकड़ो 8/2 + 1 मतलब क्या होगा, 5th होगा, तो 5th वाले को पकड़ो 10। इन दोनों को पकड़ के डिवाइड बाय 2 मार दो तो 9/2 आ जाता है, बस खेल खत्म। अब तुम देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये है मीडियन, और ये क्या है, और ये क्या है, ये है ग्रुप में, समझ रहे हैं। ये ग्रुप में है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और तुमको बोल रहे हैं कि निकाल के बताओ, इसका मीडियन निकाल के बताओ। कैसे निकालेगा, तो कुछ नहीं है, ये तो दिया ही हुआ है, ये भी मीडियन दिया हुआ है। यहाँ पे तुमको CF निकालना पड़ेगा। CF क्या होता है, CF मतलब देखो ये 14 है, 14 को यहाँ लिखा, 14 + 23 37 होता है, 37 + 27 64, 64 + 21 85, 85 + 15 100, निकाल दिया तुम, समझ रहे हैं। इस तरीके से CF निकाला जाता है। अब क्या करेगा, अब तुमको मीडियन चाहिए होगा, तो मीडियन के लिए तुमको n/2 करना पड़ेगा। n/2 करा तो तुमको 50 मिला। अब तुम देखो कि यहाँ पे 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 64 है जस्ट बड़ा, और इसका कोरोस्पोंडिंग क्लास कौन सा है, ये रहा 20 से 30 तक का। बस ये काम कर दिया तुम, ठीक है। पहले तुम ये निकाला n/2 तो तुमको मालूम चला कि इससे जस्ट बड़ा 64 है, और 64 का जो कोरोस्पोंडिंग क्लास है वो कौन सा है, 20 से 30 तक है, बस। अब तुम्हारा जो आंसर है वो 20 से 30 के बीच में होगा, जो मीडियन है ना वो 20 से 30 के बीच में होगा। मीडियन मतलब मिडिल नंबर, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में बैठाओ, काम हो जाएगा तुम। ये फॉर्मूला क्या बोलते हैं, L मतलब ये 20 छोटा वाला नंबर है, n/2 पता ही है तुमको 50 होगा, बैठा दो यहाँ पे। CF मतलब ये जो 64 से जस्ट ऊपर है, 64 का जस्ट ऊपर कौन सा है, 37, तो ये रहा 37, और इसका जो F है, F मतलब ये वाला 27 इंटू I मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब हर एक क्लास में डिफरेंस कितना है, देखो 20 - 10 करेगा तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तो I का वैल्यू 10 होगा। अब बस इसको सॉल्व करो, काम हो गया तुम्हारा। आगे देखो, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रखा है, मीडियन तुमको निकालना है बोलेगा, लेकिन यहाँ पे मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, बस तुमको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना ये मिसिंग है, इसको निकालना है। मिसिंग वाला क्वेश्चन देखना बढ़िया से, पूछेगा तुमको, समझ रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे पहले तो तुमको देखो क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 14 खत्म हुआ, फिर 15 शुरू हो गया, तो तुमको एक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है इसमें, इधर पॉइंट माइनस करना पड़ेगा 0.5 और इधर 0.5 प्लस करना पड़ेगा। निकालो, F तुमको दिया हुआ है, CF निकाल लो। 5 पहले लिखा, 5 + F2, इस तरीके से करते जाओ, यहाँ पे काम हो गया तुम्हारा। अब देखो कि आंसर तुम्हारा कितना है, 24.2। अब हमको बताओ कि 24.2 तुमको कहाँ मिलेगा, तो तुमको यहाँ मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये है तुम्हारा मीडियन क्लास बाउंड्रीज, इसको उठा लो। इसको जब तुम उठा लिया तो फॉर्मूला तुमको मालूम है, इस फॉर्मूला में बैठाओ और सारा काम कर दो, समझ रहा है, हो जाएगा। फिर इसको देखना, इस क्वेश्चन को देख के जाना, 2-3 बार इसको बना के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, मीडियन का ही काम करना है, लेकिन 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। और देखो मीडियन का वैल्यू कितना है, 35 है। टोटल फ्रीक्वेंसी 170 है, मतलब यहाँ पे 170 होगा। जो जो नहीं दिया है उसको तुम कुछ मान लो यहाँ पे, तो F3 मान लिया, F5 मान लिया, इस तरीके से CF निकाल लिया। अब आंसर कितना है, देखो यहाँ पे आंसर मीडियन 35 है। 35 कहाँ मिलेगा, 35 मिलेगा तुमको यहाँ पे इस मीडियन क्लास में। बस इसको उठा लो। अब तुम्हारा जो आंसर होता है इसी के बीच में होता है ना, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। बस अब इसके मुताबिक इस फॉर्मूला में सारा डाटा बैठा दो और इसको सॉल्व कर डालो, समझ रहे हैं, इसको सॉल्व कर डालो। यहां से तुम एक यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेना, क्योंकि टोटल 170 होता है, तो यहां से ये F5 का वैल्यू तुमको ये मिलेगा। F5 का कितना मिलेगा, 60 - F3। इसको कहां पुट करेगा, इसको तुम पुट करेगा, ये बाद में काम आएगा, ठीक। पहले तुम इधर आ जाओ, पहले इसको सॉल्यूशन वगैरह करो और यहां से तुम F3 निकालो। F3 निकाल दिया। अब जब तुम F3 निकाल दिया तो F5 भी निकाल सकता है। कैसे, ऐसे निकाल सकता है। अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल करो, 60 माइनस कितना, ये 35, तो 25 हो गया। इसको देखना, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से देख के जाना, तुमको पूछेगा ऐसा क्वेश्चन है। ये है पार्टीशन वैल्यू। क्या है, पार्टीशन वैल्यू। जैसे कि मीडियन था, मीडियन क्या करता है, किसी भी सीरीज को 2 भाग में बांट देता है, आधा इधर आधा इधर, ये मिडिल वाला है। अब आता है
हम लोग इस क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल क्या करता है, किसी भी सीरीज को 4 भाग में बांट देता है, 1 2 3। तो ये Q1 हो जाएगा, Q2 और Q3। तो तुमको यहाँ पे 3 चीजें तुमको निकालना पड़ेगा। वैसे डिसाइल में आ जाओ। डिसाइल क्या करता है, ये डिसाइल वाला, ये क्या करता है, किसी भी सीरीज को 10 भाग में बांट दिया। ये तो 4 था, ये 10 पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, D1 D2 D3, समझ रहे। इस तरीके से D9 तक तुमको निकालना पड़ेगा। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल मतलब एक सीरीज को 100 पार्ट्स में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा P1 P2, ऐसे करते 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 P99 तक तुमको निकालना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में। तो ये काम करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें करना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पे Q1 Q2 Q3। और तुमको बताया हम Q क्या है, Q मतलब क्वार्टाइल होता है। और क्वार्टाइल एक सीरीज को कितना भाग में काटता है, 4 भाग में, 4 पार्ट्स। और मीडियन कितना भाग में, मीडियन 2 भाग में। इसलिए देखना मीडियन में हमेशा 2 से डिवाइड होता है और क्वार्टाइल में कितना से डिवाइड होगा, 4 से। आ रहा है बात समझ में। बस अब देखो करना क्या है। तो सबसे पहले तुमको अरेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडियन का ही पार्ट है, तो तुमको अरेंज करना पड़ेगा छोटा से बड़ा की तरफ। तो कर लो, पहले कर लिया। इसके बाद Q1 निकालता है। Q1 के लिए ये फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाय 4। करा तो तुमको मिला कितना, ये रहा 2.75। अब ये पूरा निकला नहीं है, बस हम लोगों को 2.75 मिला है। तो अब तुम देखो कि 2 नंबर में, ये जो 2 है ना, 2 नंबर में कौन सा नंबर है, तो 25 है। तो 25 लिख लिया। सॉरी, 2 नंबर में 22 है, 22 है 2 नंबर में, तो 22 लिख लिया। फिर प्लस देना पड़ेगा, 0.75 लिख लो यहाँ पे। फिर ये जो 22 के बाद में कौन सा नंबर है, 22 के नंबर के बाद में 25 है। तो 25 माइनस ये जो 22 है ना, इसी से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन करो, तुमको मिल जाएगा। वैसे ही Q2 में आ जाओ, तो इसका फॉर्मूला ये है, आगे में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सेल्फ कैलकुलेशन किया तो 5.5 मिला। तो हम लोगों को 5th नंबर में क्या है, 5th नंबर में तुम्हारा 31 है, 0.5 है। फिर इसका नेक्स्ट वाला 35 माइनस 31 करना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। वैसे ही बाकी भी तुम लोग निकालो, सेम टू सेम काम करना है। अब देखो नेक्स्ट है मोड, सबसे आसान है मोड। मोड मतलब कोई सीरीज हमको दिया हुआ है, इसमें तुम देखो कि सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है, रिपीट सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। तो तुम देखिएगा कि 8 जो है ना, 8 इस सीरीज में सबसे ज्यादा यही रिपीट हो रहा है। तो ये है अपना मोड, समझ रहे हैं। तो तुम यहाँ पे लिख देना कि इन दिस सीरीज 8 occurs maximum number of times, therefore mod is equal to। आ रहा बात समझ में। बस ये काम करना है तुमको, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही है तुम्हारा मोड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे भी तुमको मोड निकालना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी किसके पास सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा वाला तो ये 30 है, समझ रहे हैं। और 30 का नंबर क्या है, 7, तो यही है तुम्हारा मोड। नेक्स्ट देखो, ये एक रिलेशनशिप है तीनों में, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। अब कैसा क्वेश्चन बनेगा, चलो हम दिखाता है। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको मीन 30 दिया हुआ है, मोड 40 दिया हुआ है, मीडियन बोल रहे निकालो। तो ये फॉर्मूला तुमको पता ही है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बैठा तो जो तुमको दिया हुआ है, मोड तुमको दिया है, लिख लो। मीडियन निकालना है, इसका वैल्यू नहीं पता, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 इधर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 3 करेगा तो 33.33 मिलेगा। बस इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, ये तुम लोग करके बताओ। यहाँ पे देखो मीडियन दिया हुआ 72 और मीन दिया है 78, मोड निकालने बोल रहा है। बस इसका कैलकुलेशन करो, जो बैठा दिया है 60 मिल गया। इसको देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 2 नंबर का सवाल बनेगा। तो ये था अपना स्टैटिस्टिक्स का पहला यूनिट, सेंट्रल टेंडेंसी, समझ रहे हैं। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम करवाया है सारा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, कॉपी भरो दो अपना प्रैक्टिस कर करके। ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ से ही तुमको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से बाहर तुमको कुछ आ ही नहीं सकता। तो बस तुम्हारा काम यहाँ चालू होता है, प्रैक्टिस चालू करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाओ, समझो, खेल खत्म, समझ रहे हैं, खेल खत्म करो। बस चलो, अभी के लिए इतना ही रखता है, बाय बाय।